नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर आर के आप सभी लोग को आपके इस YouTube चैनल आर के मैथ्स में वेलकम करता हूं। हम सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th स्टैंडर्ड का मॉडल पेपर मैथमेटिक्स का। क्लियर है? बिल्कुल क्लीन कॉन्सेप्ट के साथ सवालें करेंगे। आप अगर आपके अंदर कोई संदेह, कोई सस्पेंशन, कोई डाउट है, सारे डाउट को हम करेंगे आउट मात्र सेकंडों में बेहतरीन तरीके से। तो बने रहिए। अगर आप जानना चाहते हैं जबरदस्त चीजें लगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप बोर्ड में टॉपर बनना चाहते हैं तो मात्र एक चैनल आपको मिलने वाला है, वो है आर के मैजिक मैथ। यानी कि ये ओल्ड जो है व्हाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड है, बट आप बेस्ट सीखते जाओगे, गारंटी इस बात की मैं लेता हूं। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। देखिए हम सीखेंगे, मैंने एक सेट लिया आपके सामने मेरे प्यारे बच्चे, सेट 1 2025 का 822 बीबी है, ये पेपर का कोड है। पहला सवाल उठाते हैं, पहले सवाल के साथ जो भी कॉन्सेप्ट आने हैं, जो भी कंटेंट है, सब कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। एक सवाल पूरा कॉन्सेप्ट खत्म। देखते हैं, ये रहा आपके बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों ध्यान समझना। यदि सवाल क्या है बच्चे, पहला सवाल बोला है, यदि एक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। क्लियर है? यदि एक परिमेय संख्या को और एक अपरिमेय संख्या को जब जोड़ दिया जाए तो उसका योगफल क्या होगा, इसने बोला है। तो पहला ऑप्शन दिया है परिमेय संख्या, दूसरा बोला है प्राकृत संख्या, तीसरा बोला है पूर्ण संख्या और चौथा बोला है अपरिमेय संख्या। रुको, ठहरो, जाओ मत कहीं, तो बस यही तो है। मैं ये नहीं बताने वाला हूं, इसके पीछे कॉन्सेप्ट पूरी कहानी बताऊंगा। अगर आप समय नहीं दिए तो पछताना तय है। आप ये सोचिए कि बस इसका मैं आंसर मार के से निकल जाऊं कि एक परिमेय संख्या अपरिमेय संयोग क्या होगा, तो एक अपरिमेय संख्या होगा। सर जी हमको भी आता है, कर लिए भाई। अगर यहीं पे बदल दिया तो क्या करोगे? तो याद करना पड़ेगा। तो आपको रटना नहीं है, मैथ रटना नहीं है, हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं। इसके पीछे लॉजिक, यानी कि इसके अगल बगल इर्द गिर्द जितने भी कॉन्सेप्ट वाले घूमेंगी, सबका आंसर सिर्फ आप जानोगे। आर के मैजिक मैथ वाले चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ बच्चा ही जानेगा, इस बात को आप जान लीजिए। तो मेरे प्यारे भाई कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं, ध्यान समझिएगा इसके पीछे लॉजिक कि इसका आंसर न तो परिमेय हो सकता है, न प्राकृत संख्या हो सकती है, न पूर्ण संख्या हो सकती है, केवल क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो देखिए ध्यान से चीजों को बेहतरीन तरीके से। मेरे प्यारे भाई कॉन्सेप्ट आपके सामने मैं लिख रहा हूं। पहला रूल्स क्या है? पहली बात तो ये जानिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये आना चाहिए आपको। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे की ओर, ध्यान से समझिएगा। ये थोड़ा सा खोपची में लाके समझा रहे हैं आपको, ध्यान समझना। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, माय डियर, परिमेय संख्या किसे कहते हैं इतना तो पता होना चाहिए आपको। लेकिन हमको ये भी पता है कुछ बच्चे ऐसे रहे हैं जो नटखट थे, शरारती थे, क्लास में ध्यान नहीं दिए थे स्टार्टिंग में, उनके लिए भी ये वीडियो है। तो ध्यान समझना, परिमेय संख्या बराबर P बटा के Q, और मेरे प्यारे भाई Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अर्थात वे संख्याएं जिन्हें हम किस रूप में P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, वही संख्याएं कहलाती हैं परिमेय संख्या। लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर है? आप कहेंगे हाँ जी सर, बहुत अच्छी बात है। जैसे जरा गौर समझिएगा, वही बात आ गई ना कि अगर ये P और Q के रूप में कोई संख्या देगी, उन्हें हम तुरंत बोलेंगे क्या है, परिमेय संख्या। क्लियर है? चाहिएगा मत, ध्यान समझिएगा। अभी तो कहानी शुरू हुई है भाई। जैसे मैंने लिख दिया 3 बटा के 4, तो 3 बटा 4 क्या है जरा बताइए? ये P के रूप का है और ये Q के रूप का हो गया, तो ये P बाई Q के फॉर्मेट में हो गए। तो इन्हें घोषित करेंगे रेशनल नंबर, अर्थात परिमेय संख्या। क्या कहेंगे बोल के सुना दो? तो आप कहेंगे सर जी परिमेय संख्या। क्या जी शरारती बच्चों तुम्हें आया कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर आ गया। कमेंट जरूर करके बताइएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। ये तो हो गया परिमेय, लेकिन इसी का उल्टा वो क्या है? जैसे एक चीज समझना, मैं बोला दो लड़के, ध्यान समझना,
दो लड़के, एक का नाम है गुलुआ, एक का नाम है भुलुआ, दोनों कहां गए? नदी नहाने, दोनों नदी में कूदे। क्लियर है? एक थोड़ा बह गया, बच गया कौन? गुलुआ। कौन बच गया? गुलुआ। तो आप बताओ आंसर कौन बहा? कहेंगे सर जी भुलुआ बह गया। सेम कहानी है, अगर एक ठो याद करें तो ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, वैसे ही है ये चीजें, तो ध्यान समझना। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? तो बोलेंगे वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वही कहलाती हैं क्या? अपरिमेय संख्या। विच नंबर शुड नॉट बी p by q form, so that is called a irrational number, and which number should be represent of p by q form, so that is called rational number, but q does not equal to 0। समझ में आ रही बात है? बस ये एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हुए पॉइंट को चलेंगे, आप एकदम घबराइएगा बिल्कुल मत। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट कि यही आंसर होगा, क्यों होगा, इस वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे। एक वीडियो पूरे कॉन्सेप्ट खत्म, दोबारा आपको देखेंगे तो वही बात है ना कि देखेंगे बस केवल एक बार, नहीं देखना पड़ेगा बार बार। क्लियर है? ध्यान समझना कॉन्सेप्ट। पहला नियम, अगर मेरे प्यारे भाई परिमेय संख्या के साथ प्लस माइनस हमने क्या कर दिया? परिमेय संख्या कर दिया, परिमेय संख्या कर दिया। क्लियर? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? परिमेय संख्या के साथ परिमेय दूसरी परिमेय संख्या प्लस माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो ये प्राप्त होगा परिमेय संख्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या प्राप्त होगी। गॉट इट दिस पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है डियर? अगर परिमेय संख्या का गुणा करें चाहे भाग करें, किसके साथ? परिमेय संख्या के साथ, परिमेय संख्या के साथ, तो क्या होने वाला है माय डियर? तो ये होने वाला है परिमेय संख्या। क्या आएगा? परिमेय संख्या। अरे बोलो, आया कि गया? आप कहेंगे सर जी आया, वेरी गुड। ध्यान से मैं सुन पा रहा हूं आपको भाई, महसूस करो, जस्ट फील नाउ कि आप मेरे सामने, मेरी इन नजरों के सामने, वही नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है तो वो तुम। ध्यान समझना, इधर समझो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। परिमेय संख्या के साथ, परिमेय संख्या के साथ, परिमेय संख्या के साथ अगर हम प्लस करें चाहे माइनस, क्या भाई? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो माय डियर क्या प्राप्त होगा? कहेंगे बताइए सर जी क्या प्राप्त होगा? तो ये प्राप्त होने वाला है अपरिमेय संख्या। इन्हीं में से तो निकला हुआ ये है, चेक कर लीजिए। यदि एक परिमेय संख्या, लो जी पकड़ो, वह अपरिमेय संख्या ये भी पकड़ लो, योग क्या होगा? तो लो योग पकड़ लो, क्या होगा? अपरिमेय। इसलिए आंसर हमारा क्या होगा? डी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, चौथा क्या है डियर? चौथे पॉइंट की बात करेंगे। परिमेय संख्या, ठीक, राइट। अच्छा, इसके साथ गुणा कर लिया मैंने या डिवाइड कर लिया, भाग कर दिया, किससे? अपरिमेय संख्या से। किससे मेरे प्यारे बच्चे? अपरिमेय संख्या से। तो क्या प्राप्त होना है? आप कहेंगे सर जी प्राप्त होना क्या है? ये भी प्राप्त होगा अपरिमेय। क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय संख्या। तो प्रश्न कैसे बन सकता है? प्रश्न ये बोल दिया जाए इसी जगह पे, यदि एक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? क्लियर है? एक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? इस योगफल की जगह पे क्या आ जाए? गुणनफल। तब आंसर बता दो क्या बन जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी क्या बनेगा? आंसर भी इस केस में यही बनेगा। बोलो आया कि गया? आप कहेंगे सही आ गया। कोई दिक्कत? अच्छा, बोल दिया जाए कि एक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या का आपस में भाग कर दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा? तो आप भागफल भी कहेंगे क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय संख्या। बात क्लियर हो गया?
वेरी गुड, बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए ध्यान से, अब कॉन्सेप्ट नंबर 5, क्लियर है डियर? 5 क्या है, ध्यान समझना। अगर अपरिमेय अपरिमेय अगर अपरिमेय संख्या अगर अपरिमेय संख्या के साथ प्लस कर दे, क्या भाई, अपरिमेय, क्या कर दे, अपरिमेय संख्या, तो क्या आना है, ये हर दशा में आएगा अपरिमेय। क्या आएगा डियर, अपरिमेय संख्या। क्लियर है? तो दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल क्या होता है, तो अपरिमेय होता है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट नंबर 6, क्लियर है भाई? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, क्लियर है? अपरिमेय संख्या को माइनस करेंगे किसी अपरिमेय संख्या के साथ, अपरिमेय संख्या के साथ, क्लियर है? तो यहां पे केस बन जाती, क्या बन जाती है, केस। कै टू केस बनेगी 2, कै केस बनेगी 2, क्लियर है? बढ़ते हैं आगे की ओर, ध्यान से समझते हैं डियर। आइए दोस्तों देखिए, अपरिमेय संख्या के साथ दूसरी अपरिमेय संख्या को क्या कर दिया जाए कि माइनस कर दिया जाए, तो क्या प्राप्त होगा, बात को समझना। देखिए ध्यान से, क्लियर है? स्टॉप कर दो। देखिए ध्यान से मेरे प्यारे बच्चे, अपरिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, कंटेंट बेस्ड मिल रहा है ना, वो थोड़ा बहुत अप डाउन होगा तो उतना तो मैनेज कर ही लोगे ना, कर लोगे कि ना, यस और नो? अरे भाई सुन लिए, यस सर, बात समझ रहे। अपरिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या अगर घटाते हैं तो 2 केस बनेगी, जरा गौर फरमाइएगा। आपका साथ, हम सबका विकास, ध्यान से समझो मेरे प्यारे भाई। एक चीज समझिएगा मेरे प्यारे बच्चे, वो ये है, क्या, ध्यान समझो, वो अगर समान है, क्या है, समान, अगर क्या है डियर, समान है, क्या समान है भाई, अपरिमेय संख्याएं दोनों समान है, तो इसका जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो होगा परिमेय संख्या। क्या होगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, या इसी को बोलेंगे शून्य पूर्णांक, राइट, परिमेय संख्या। दूसरी बात, अगर असमान है, क्या है, असमान है, तो क्या प्राप्त होगा, तो प्राप्त होगा अपरिमेय संख्या। गॉट इट दिस पॉइंट? आप कहेंगे हाँ जी सर। मेरे प्यारे बच्चे, ये रहा आपका पूरा परिमेय से अपरिमेय तक का सफर, आज खत्म हो गया, खत्म इस वीडियो में। अब कोई भी सवाल आएगा, कोई भी कंटेंट आएगा, आप यूं लगाओगे, ये आपको याद होना चाहिए। आइए एक बार हमारे साथ जयकारा लगा लीजिए, बताइए, परिमेय संख्या के साथ प्लस माइनस परिमेय संख्या करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, अरे बोलो, परिमेय संख्या, घर पे बोले, बैठो, बैठे ही बोलिए, परिमेय संख्या के साथ गुणा करें चाहे डिवाइड करें परिमेय संख्या को तो क्या प्राप्त होना है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को प्लस माइनस एक अपरिमेय संख्या के साथ करेंगे तो क्या प्राप्त होना है, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या प्रोडक्ट चाहे डिवाइड करेंगे अपरिमेय संख्या के साथ तो क्या प्राप्त होना है, अपरिमेय संख्या। लेकिन एक बात समझिए आप अच्छे तरीके से, परिमेय और अपरिमेय संख्या है तो आपको अपरिमेय प्राप्त होना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे भाई, अपरिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय। अपरिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या माइनस करेंगे तो 2 केस बनती है, समान तो परिमेय, अगर अपरिमेय संख्या असमान है तो अपरिमेय। लेकिन एक चीज और आपको बता दें, 7वां पॉइंट आप नोट कर लेंगे मेरे प्यारे भाई, क्या, अपरिमेय संख्या को डिवाइड करेंगे, केवल डिवाइड करेंगे, किससे भाई, तो जरा ध्यान समझिएगा, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे अपरिमेय संख्या के साथ, अपरिमेय संख्या के साथ। तो मेरे प्यारे भाई यहां पर बने कितने केस, 2 केस बनेगी, इसमें भी कितनी केस बनेगी, 2 केस बनेगी। वो कौन कौन सी बनेगी, जो जरा गौर से समझने का प्रयास करिए। अगर समान, अगर समान तो क्या होगा, अपरिमेय। अगर समान तो क्या प्राप्त होगा डियर, परिमेय होगा, सॉरी क्या होगा भाई, परिमेय होगा।
अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर है? अगर असमान तो क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब आगे की कॉन्सेप्ट, एक पॉइंट बचा हुआ है जो 8वां पॉइंट है, जिसे मैं आपको दिखा देता हूं। चलिए मिटाना पड़ेगा इसके लिए, आइए बढ़ते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चे, ये देखिए 8वां कॉन्सेप्ट, जो इस 8 के साथ आप हर इलाका में कौन किसी भी टाइप का सब खत्म कर देंगे आप। अगर अपरिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या, क्लियर डियर, को डिवाइड कर दिया जाए अपरिमेय से, अपरिमेय संख्या से, तो मेरे प्यारे भाई यहां पर भी दो केसेस बनेंगे डियर। एक क्या बनेगा? जब क्या होगा भाई? समान। जब समान होंगे तो आंसर क्या आना है इसका? तब ये निकल के आएगा आपके सामने, क्या आएगा बच्चे? तो ये आएगा डियर आपका परिमेय आएगा। क्या आएगा? परिमेय आएगा, परिमेय संख्या प्राप्त होगी। गॉट इट दिस पॉइंट? अगर असमान है तो क्या आना है? असमान रहेगा तो आएगा अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। So these are very most important concept for rational number and irrational number। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, इस 8 कॉन्सेप्ट के साथ पूरा खत्म, कुछ भी नहीं बचे। तो मैं उम्मीद करता हूं जो भी बच्चा अगर इसे अच्छे तरीके से देख लिया, अच्छे तरीके से समझ लिया और अच्छे तरीके से अपने ब्रेन में नोट्स कर लिया, वो 100% इससे एक भी क्वेश्चन गलती नहीं करेगा। इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। और आपको लगेगा अगला सेट जो है आपका 2025 का जो भी है, जितने भी हैं, सब में सवाल ही पूछी गई हैं, और प्रत्येक सवाल लगाइए और कमेंट कर में बताइए मुझे कमेंट करके कि सर सारे सवाल बन रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं और आपसे आशा रखता हूं कि ये चीज आपको बेस्ट समझ में आई मेरे प्यारे भाई। आपको समझ में आ रहा है तो मैं आपको हमेशा अक्सर ऐसे वीडियो और ये सेट जो है मैं पूरे कंप्लीट कराने वाला हूं। कौन सा? याद रख लीजिएगा, सेट नंबर 1 2025 का 822 BB का पूरा सेट, पूरे सवाल को करवाऊंगा। और एक बार कंप्लीट कर लिए तो अगले बार से अगला सेट आप स्वयं लगाएंगे, गारंटी में लेता हूं। सो थैंक यू। अगर आपको बेस्ट लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि घंटी जल्दी से बजे और आपको पता चले कि जागो ग्राहक जागो, हमें टॉपर बनना है, सोना नहीं है। धन्यवाद। सो थैंक यू।